हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जो डीएफ है इस टाइम पर थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रही है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो वुंड्स हैं उसके वो रीसरफेस हो रहे हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाती है। बट कुछ टाइप ऑफ डीएफ सी हैं ऐसी, बाकी कुछ टाइप ऑफ स्टेबल भी नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अनस्टेबल हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको पुराने वुंड्स जो हैं वो हील होने के लिए ट्रिगर किया जा रहा है, और उन्हें मतलब उनके वुंड्स जो हैं वो रीसरफेस होते हैं। लेसन्स जो होते हैं वो बार बार उनके सामने आते हैं कि भाई सीखो, इन्हें सीखो। तो जो सीख रहे हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, बट जो नहीं सीख रहे हैं वो पीछे के पीछे ही हैं। पीछे के पीछे इन द सेंस कि वो वहीं पर स्टक हैं। तो जो स्टक हैं अभी अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ हमें ये लेसन दिया जा रहा है बट हम ये लेसन नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो और उस लेसन को लो अच्छे से और आगे बढ़ो, ठीक है। और सेकंड एनर्जी जो पिक हो रही है वो डिटैचमेंट की एनर्जी पिक हो रही है। डीएम से बिल्कुल डिटैच फील किया जा रहा है। डिटैच का मतलब होता है कि आप अपने आप पर निर्भर हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी के कुछ कहने से आप खुश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसी डिटैचमेंट होती है किसी पर। ऐसे नहीं है कि हाँ ये आता है तो ही खुशी होती है, ये नहीं आती है तो खुशी नहीं होती। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। डिटैचमेंट बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, अपने लिए काम करना, सेल्फ लव करने की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत सारे डीएफ्स जो हैं वो डिटैचमेंट की एनर्जी से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज़ हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि लॉस हुआ है बहुत सारे डीएफ्स को, फाइनेंशियली स्पेशली, कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है उन्हें। तो अब वो काम पर डटकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ अगर मैं ऐसे ही आलस में बैठा रहा, आलस में बैठी रही तो मुझे तो लॉस होता ही रहेगा। अब तो मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो एक्शंस लेने हैं तो भाई अब तो काम करना ही पड़ेगा। तो इस एनर्जी में डीएफ सब आ गए हैं और सेल्फ ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दिया है। और उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आ रही है, और ये न्यू बिगनिंग उनके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है करियर वाइज, स्पेशली करियर वाइज, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो एनर्जीज़ मिल रही हैं वो यूनियन की एनर्जीज़ मिल रही हैं कि आपका यूनियन जो है वो बहुत नियर है। इफ़ यू आर फीलिंग डिटैच्ड और आपको अब कोई यूनियन जैसी चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करती, तो आपका यूनियन बहुत पास है। बिकॉज़ जो यूनियन है ना वो हम एक 3D चीज़ से रिलेट कर लेते हैं कि 3D यूनियन, यार 3D चीज़ तो है। बट कुछ लोगों को पता है कि वो 5D यूनियन में है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि यूनियन हो ना हो, अभी हो बाद में हो, तो उन्हें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोगों को पड़ता है। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अभी नहीं हो रहा तो बस भाई मैं तो गालियाँ देना शुरू कर दूँगा, मैं तो परेशान करना शुरू कर दूँगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यूनियन नहीं हो रहा है, काम रहिए, पेशेंट रहिए। जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ अलाइन है आपकी लाइफ में। पहले आपको लेसन्स दिए जाएंगे, आपको हील किया जाएगा कम्प्लीटली, उसके बाद ही आपके लाइफ में यूनियन होगा। क्योंकि उस एनर्जी को, जो यूनियन की एनर्जी है, उसे डील करने के लिए एक डीएफ बनना पड़ेगा। आप डीएफ डीएफ बोलते रहते हो खुद को, कंप्लीट डीएफ हो ही नहीं आप, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, ठीक है। उससे डील करने के लिए आपको बहुत वर्क करना होता है अपने ऊपर। तो आप वर्क कर रहे हैं, श्योरली वर्क कर रहे हैं जो लोग, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। बट जो वर्क नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को डीएफ से बुला रहे हैं, वो डीएफ बनने की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग जो काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ काम करना शुरू कर दें, अपने हीलिंग करनी शुरू कर दें, अपने आप को लेसन्स जो आपको मिल रहे हैं उन पर वर्क करना शुरू कर दें। बिकॉज़ ये होता है कि आपको तैयार किया जाता है कि जब आप डीएम एंड डीएफ
कंप्लीटली अपनी उस हैवी एनर्जी के साथ मिलेंगे ना तो एक और हैवी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उस एनर्जी को डील करने के लिए आपको ज़रूरत होती है अपनी पूरी हीलिंग की। ओके, नेक्स्ट इज़ कि आपको हार्ट पर हैवीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। वो इस वजह से कि बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे डीएफ्स के जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहे हैं, स्पेशली डीएम के, ठीक है, डीएफ के नहीं, डीएम के चक्रास ओपन हो रहे हैं स्पेशली, ठीक है। मतलब अगर मान लो अगर हम 100 में से मार्क्स दें तो डीएम के 90% और डीएफ के 10% ओपन हो रहे हैं। डीएफ का मतलब अमाउंट कम है, बिकॉज डीएफ तो पहले अवेकन है ना, डीएम अवेकन नहीं है। डीएम जो है वो रन कर रहे थे, तो डीएम अब अपने डीएफ के लिए सोचना शुरू कर चुके हैं, इसलिए उनका जो है अमाउंट इतना हाई है और वो इस टाइम पर सोचने लगे हैं, मिसिंग एनर्जी से डील करने लगे हैं कि यार मेरी डीएफ ऐसे होगी वैसे होगी, हमारा फ्यूचर होगा, कुछ टाइप ऑफ डीएम ऐसा डील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी आपकी पिक हो रही है आपके रोने से, मतलब कुछ डीएफ्स मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, वही सेम एनर्जी। ट्रिगर नहीं मिल रहा है बट कोई वजह भी नहीं है इस रोने की, मतलब दो दिन से लगातार मुझे रोने की एनर्जी पिक हो रही है कि डीएफ रो रहे हैं किसी बात को लेकर। तो कुछ अगर ऐसा है, मतलब रीज़न नहीं है, ठीक है, रीज़न नहीं है उस रोने के पीछे। ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रिगर मिल रहे हो, आप रो रहे हो, बट जो डीएफ मेरे को पिक हो रही हैं वो विदाउट रीज़न रो रहे हैं, अपनी क्लींजिंग उनकी चल रही है, ठीक है, खुद की क्लींजिंग कर रहे हैं वो, दैट्स वाई उन्हें रीज़न का ही नहीं पता कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। और कन्फ्यूज़न काइंड ऑफ चीज़ अब लाइफ में बन रही है डीएफ के। कन्फ्यूज़न कैसी कि यार लाइफ में हो क्या रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत सही चलने लगती है, कभी ऐसा हो जाता है कि कभी इधर उधर को मतलब भटक सी जाती है। मतलब डीएफ भी कभी कभी अपना पाथ जो है वो भूल जाती हैं, तो इस वजह से वो कन्फ्यूजिंग एनर्जी। बट ये भी कुछ टाइप ऑफ डीएफ्स हैं, सभी के लिए ये एनर्जी नहीं है कन्फ्यूज़न वाली भी, एज जनरल चैनलिंग है, तो जो रेजोनेट हो वही अपने पास रखना। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।